Hello, students. Welcome to RN Classes YouTube channel. So now, today, I'm going to discuss RN Classes paper number 4. इससे सारे पहले वाले papers were discussed in the class. ये वाला paper cumulative test था class 10th का. So I wanted कि भाई सबको मिल जाए ये paper. मेरे बच्चों ने तो already कर लिया है. Chapters are real numbers, polynomials, linear equations and quadratics का कुछ part. अगर किसी बच्चे ने ये पार्ट्स कर लिए हैं तो आपके लिए टेस्ट तैयार हो गया. टाइम अलाउड इज 120 मिनट्स. मैक्सिमम मार्क्स आर 80. सिमिलर टाइप ऑफ पेपर which is supposed to come in your pre-boards. बोर्ड लेवल से क्वेश्चन उठाए हैं बट उसके थोड़े ठीक क्वेश्चन उठा लिए हैं सो दैट आपकी तैयारी थोड़ी ज्यादा अच्छी रहे. एमसीक्यूज भी हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप. ये मेरा अपना इन्वेंशन. न्यूमेरिकल आंसर टाइप जैसे एडवांस पेपर में या मेंस पेपर में आते हैं उस टाइप की प्रैक्टिस भी थोड़ी सी हो जानी चाहिए इन क्लास 10th. वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड केस स्टडी क्वेश्चंस. एवरीथिंग इज देयर इन दिस. ठीक है. सो आपके अगर ये चैप्टर्स तैयार हैं, भाई वीडियो स्टार्ट करो. क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, चेक किया आपका आंसर ठीक है या नहीं है. 120 minutes में it should be done, completed, so that you are preparing for full marks in your board papers. Let's move on to MCQ, the first section, section A. Question number 1. If alpha and beta are the zeros, दिया हुआ है, zeros दी हुई हैं, of a quadratic polynomial, which is given over here, then find the value of alpha raised power 4 beta square. दोनों multiplication है, plus alpha square beta raised power 4. इसकी वैल्यू निकालनी है. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, मेरे को अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर दोनों के दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये मुझे मिल गया. बाहर प्रोडक्ट है, मतलब कि अल्फा बीटा का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा मैं निकाल सकता हूं इजीली, जीरोस दी हुई हैं. अब सारा पंगा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहीं से मिल जाए. तो सबसे पहले हमारे को अल्फा बीटा अगर जीरोस दिए हुए हैं, सो हम लोग एक चीज तो निकाल सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए. माइनस बी किया तो 4/1, 4 ही लिख देते हैं सीधा का सीधा. व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इज गिवन टू बी 3, राइट. सो अल्फा इंटू बीटा तो मिल गया. यहां पे मैंने 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर किया, मतलब कि यहां पे 9 आ चुका है मेरे पास. ये बाकी प्रोडक्ट में. नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मुझे मिलेगा तो ही मैं आंसर निकाल सकता हूं. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं अल्फा प्लस बीटा से निकाल, अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, राइट. सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एवरीबॉडी नोज इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है, 4 लिख लिया यहां पे, 4 का स्क्वायर हो गया. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज टू बी फाउंड आउट 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू भी यहां पे पुट कर दी, दैट इज 3. तो यहां पे आ गया 16, 4 का स्क्वायर, और यहां से मैं 6 इधर ले आया तो -6 किया. यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तैयार है मेरे पास. क्या आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, दैट इज 10. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने 10 यहां पुट कर दिया, नीचे 9 इंटू 10 यहां पे पुट कर दिया. सो यहां पे आ जाएगा 9 इंटू 10, दैट इज 90. सो आंसर इज सी पार्ट. सी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको हर क्वेश्चन निकलता जाएगा. ऑफ कोर्स दिस कैन बी डन एट अ वेरी हाई पेस, बहुत तेजी से कर सकते हो, बट मैं धीरे धीरे समझाता जा रहा हूं. किसी की स्पीड स्लो भी है तो भी देखते जाओ, स्टेप सोचना कैसे है, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा. क्वेश्चन नंबर 2. इफ पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दिया हुआ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. यार जैसे ही आपको दिखा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मेरे ख्याल से आपके पास फॉर्मूला दिमाग में छप जाना चाहिए. क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, सारे इक्वल होंगे, राइट. सो मैं पुट कर देता हूं, a1 की जगह 2, a2 की जगह अल्फा, b1 की जगह 3 एंड b2 की जगह अल्फा प्लस बीटा. सारा का सारा मैं वहीं से ही उठा रहा हूं. एंड ऑफ कोर्स यहां से -7 एंड -28 भी लिख सकता हूं जब मैं इसकी साइड चेंज करूंगा. वो करनी चाहिए आपको, बट हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे. भाई इतना दिमाग चलना चाहिए, सीधा मैंने उधर लिखा तो मैं यहां पे सीधा पुट कर. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 4 20.
राइट। मैं फर्स्ट एंड थर्ड से सॉल्व करके अल्फा निकाल लेता हूं। 2 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इधर आ गया राइट हैंड साइड पे, यहां पे चला गया, और 4 टू 8 यहां चला गया। अल्फा की वैल्यू 8 फिक्स्ड है, मतलब कि ए भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, बी और सी में हो सकता है, मतलब कि मेरे को बीटा निकालना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लेते हैं। सेकेंड एंड थर्ड से मैं यहां से निकाल लेता हूं 3 बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू तो 8 दे दी भाई, अल्फा पुट कर दो, यहां पे आ गया प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 4। Again cross multiply, so this will become 8 plus beta, and 4 3 is 12, यहां आ गया, तो 8 को मैं इधर ले गया, 12 minus 8 that is 4, बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है मेरे पास, that is 4, आंसर इज बॉम्बे। दिख रहा था, इमीडिएटली करना है, एकदम से देखते ही आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ओके, कोई ज्यादा दिक्कत का काम नहीं है। वन इज, या तो आप पुट करके निकाल लो, अदरवाइज द साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या दिक्कत है इसमें। द इजीएस्ट वन इज मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद 5, मैं y को एलिमिनेट कर देता हूं। सो मैंने इस पहली वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट अबाउट द सेकंड वन, आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2, so that 5 3 is a 15, x plus 5 2 is a 10, y is equal to 5 4 is a 20, 8 2 is a 16, सेकंड इक्वेशन के लिए 5 2 is a 10, y equal to 9 to the 18. What should I do now? तुम्हारा आइडिया होना चाहिए। सब ट्रैक कर देते हैं, सो दैट दिस गोज ऑफ, यहां पे भी सब ट्रैक कर दिया, यहां पे आ गया माइनस एक्स, और वहां पे आ गया प्लस 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। जानबूझ के y को एलिमिनेट किया, इमीडिएटली मेरे को x मिल गया, x की वैल्यू आ गई a। सीधा यहीं से ही लिख दो, पहले ऑप्शन को साथ में चेक कर लो भाई, और कहीं 2 आ रही है, अरे बाप रे, b पे भी आ रही है, मैंने a पे मार्क कर दिया, यहां पे 2 है, माइनस 2 नहीं है, सी पे भी आ रही है 2, बट माइनस 2 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, एक्स पे 0 आ रही है, ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता, ए पार्ट ही बचा आपके पास। आपने एक्स को पूरे को चेक करना है, अगर आपको कहीं पे मिला वहां पे टिक करो, और जहां पे नहीं मिला वहां पे क्रॉस कर दो, और अगर एक ही बचता है, वाई निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, निकाल सकते हो, 5 ही आएगा। जरूरत क्या है, जल्दी करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ HCF and LCM of two natural numbers are, and one of the number is, okay, मतलब कि क्या दिया हुआ है, मुझे HCF दिया हुआ है 90, LCM दिया हुआ है, एक बारी ये मन में छप जाना चाहिए, अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कैसे रीड किया जाता है। And one of the numbers, okay, let the first number be A, तो मैंने उसको 630 ले लिया, अदर नंबर मेरे को निकालना है, मैंने उसको B ले लिया, ठीक है। सो मुझे तो सीधा का सीधा बोला पता ही है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मैंने सीधा ए इंटू बी लिखा, HCF इंटू LCM कर दिया, दैट इज 1260। वंडरफुल, ए की वैल्यू मैंने 630 डाल दी, बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, HCF आ गया मेरे पास 90, और इधर आ गया LCM, ओ पहली बार में ही लिख दिया था, बट LCM लिखना चाहिए, वहां पे फॉर्मूला आपका पूरा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको काट के LCM, सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 इंटू 1260 डिवाइडेड बाय 600। अब 630 कितने टाइम्स पे जाएगा, ऑफ कोर्स इट विल गो एट 2 टाइम्स, सीधा सीधा दिख रहा था, बी की वैल्यू आ गई 180। आंसर इज डेली डी पार्ट। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना पड़ेगा, हर एक को चेक करना पड़ेगा। सो पहले मैं स्लोअर मेथड पे चलता हूं, लेट्स सॉल्व ए, जिसको नहीं दिख रहा है उसी के लिए सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर minus 4x plus 4 is equal to 9x square minus 5x plus 1. So यहाँ पे आ गया 3x square minus 4 3s are 12x plus 4 3s are 12 is equal to 9x square minus x plus 1. ये इधर गया minus 6x square, ये मैं इधर ले आया, 12 minus 5 will give you 7 x, और 12 में से 1 निकाल लिया, you will get 11। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? बिल्कुल बनी भाई, ये तो क्वाड्रेटिक है, और उसने वहां पे बोल दिया था नॉट, तो मैं इसको तो मार्क कर ही नहीं सकता। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड वन को इसी के सामने सॉल्व कर लेते हैं।
4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आया तो माइनस 2x स्क्वायर सीधा लिख दिया, और ये 7 को मैं इधर ले आया प्लस 7 कर दिया इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है, बी पार्ट भी आंसर नहीं हो सकता। So next, moving on to C part. C part को मैं यहां लिख लेता हूं इसके नीचे, √3x प्लस √5 का होल स्क्वायर है, तो मतलब कि सीधा लिख देता हूं 3x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सीधा कर दिया, √5 का स्क्वायर 5 लिख दिया, प्लस यहां पे क्या बनेगा 2√15x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7। यहां पे भी आप छोड़ सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो 3x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बनेगा, और यहां पे भी 4x स्क्वायर है, कट गया। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आंसर है सी पार्ट, डी को चेक भी करने की जरूरत नहीं है, सी पार्ट हमें यही मिल गया। बट आप ये सब कुछ मन में भी कर सकते हो। कैसे? देखो पहले वाले को देखो, यहां से एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा और 3 टाइम्स होगा तो 3x स्क्वायर ही बनेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को चेक करो। यहां से 9x स्क्वायर बनेगा, कटेगा है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक बनेगा। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, अगर मैं साइड चेंज करूंगा माइनस 2x स्क्वायर बनेगा, या माइनस एक्स स्क्वायर की साइड चेंज करूंगा तो प्लस 2x स्क्वायर बनेगा, क्वाड्रेटिक तो बनेगा। इसके अंदर ही चेक करना था, इस तरफ से बनेगा 3x स्क्वायर, और यहां से आया x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया, और यहां पे भी 4x स्क्वायर था, कटना ही था, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation by the method of completing square? Added और subtracted, क्या करूं ऐड या क्या करूं सब्ट्रैक्ट? तो मतलब कि इसने कुछ नहीं बोला भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक ही चीज लगानी है, दैट इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पता चल जाएगा क्या ऐड करना है या क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाली टर्म को देखते हैं, 9x स्क्वायर, इसको कंप्लीट करते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -2ab की टर्म आनी चाहिए, -2a, मेरे पास 3x है ही। अब मेरे को b सोचना है, बट फाइनल आंसर क्या बनना चाहिए आपके पास? √5। तो मतलब कि √5 तो चाहिए ही चाहिए, x मेरे पास ऑलरेडी है। अब मेरे को सिर्फ √5 चाहिए, मतलब कि 6 नहीं चाहिए, तो मैं 6 को डिनोमिनेटर में लिख लेता हूं। अब मेरे पास √5x बन रहा है, बट ये जो क्वांटिटी है ये मैंने खुद लिखी है। ठीक है, तो मतलब कि मैं इसको b मान लेता हूं। अगर मैंने इसको b मान लिया तो यहां पे b स्क्वायर भी करना पड़ेगा, √5/6 का स्क्वायर ऐड किया, माइनस √5/6, तो 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये 6 है। ठीक है, सो यहां पे तो कंप्लीट हो गया, 3x माइनस √5/6 का स्क्वायर, राइट? ये कंप्लीट कर दिया मैंने यहां पे स्क्वायर, माइनस √5, ओके, माइनस √5 का स्क्वायर 5 एंड 6 का स्क्वायर। एडेड और सब्ट्रैक्टेड दोनों में से पूछा था, लो भाई आंसर इज पी पार्ट, दैट इज बॉम्बे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस इज, लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ इक्वेशंस, उसका एक इक्वेशन मैंने दे दी, तो अदर इक्वेशन मस्ट बी। यार पैरेलल बोला, मन में क्या छपना चाहिए? पैरेलल लाइंस, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। पैरेलल लाइंस की बात करिए, वो आएगा ही आएगा। सो अब मुझे चेक करना पड़ेगा हर एक के साथ। ओके, सो मैंने यहां पे चेक किया, 4 डिवाइडेड बाय 6, a1/a2 लिख लिया, ये बन गया मेरे पास 2/3। दूसरा इक्वल बनना चाहिए, आई हैव टू चेक इट आउट, -2/-2/3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 4/3। अब बोलो 2/3 और 4/3 इक्वल होंगे? नॉट इक्वल। क्या ये पैरेलल लाइंस हो सकती हैं? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? यहां पे भी a1/a2 लगाऊंगा, a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, और यहां पे -2/1, b1/b2 लिख लिया। अब यहां पे -2/1 आ गया, यहां पे 4/2, मतलब कि 2/1 एंड -2/1 सेम हो सकता है,
नॉट एट ऑल, जब होगा ही नहीं भाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सोल्यूशन क्रिएट हो गया हमारे पास। तो पैरेलल कहां से हुई, हो ही गई नहीं। नेक्स्ट वन, a1/a2 4/1, और यहां पे आ गया -2/-1/2, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, मतलब कि 4/1, वंडरफुल इक्वालिटी आ गई। ठीक है, मतलब कि a1/a2 इज 4/1, b1/b2 इज 4/1। अब c1/c2 देखना है, यहां से मैं इसको इधर ले आऊंगा क्योंकि यहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो -7/-9, ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 7/9। ठीक है, रेशियो सेम आई नहीं, आंसर इज सी पार्ट, क्या था राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसा नंबर सोचना है, तो मुझे क्या करना है भाई, मेरे को तो एलसीएम निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबका मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि मैंने बोल दिया डिविजिबल, डिविजिबल मींस इन सबका चाहिए मुझे मल्टीपल, मल्टीपल की बात करी मतलब कि मेरे को निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैं एक काम करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, इसकी तो 2 ही है, इसकी 2 स्क्वायर हो जाएगी, 6 की 2 इंटू 3 हो जाएगी, 8 की 2 क्यूब हो जाएगी, 10 की 2 इंटू 5 हो जाएगी, एंड 12 की 2 स्क्वायर। एलसीएम में हम सारी की सारी हाईएस्ट पावर उठा लेते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, क्यूब, फिर 3 आ रहा है मेरे पास, यस, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 5 की भी हाईएस्ट पावर है, 8 into 5 3 15, 15 into 8, that is 1 0, answer is Delhi D part. Quite straightforward. Question number 9, the value of n for which 20 raised power n ends with exactly 2 zeros, 2 zeros से end होना चाहिए, n की वैल्यू सोचनी है, ओके, n की वैल्यू में क्या डालूं, ऐसा सा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, सब्जेक्ट में आता है यार, 6 रेज पावर एन 0 से डिवाइड होगा नहीं होगा, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, अब मैंने 20 रेज पावर एन पे पूछ लिया, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट यू डू, क्या करते हैं, पावर एन ही लिखेंगे, 20 को तोड़ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 स्क्वायर विच इज 4 इंटू 5, 20 ऐसे ही बनता है। अब इंडिसेस का लॉ, 2 रेज टू द पावर 2n इंटू 5 रेज टू द n, नाउ वी हैव टू चेक, n की वैल्यू मैं डाल देता हूं, अगर मैंने n की वैल्यू 1 डाली, 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 1, मतलब कि क्या बन जाएगा, 5 4 का, क्या मेरे पास दो जीरोस आए पीछे, एब्सोल्युटली नॉट, मतलब कि n 1 तो नहीं हो सकता, n की जगह मैं 2 डाल के चेक कर लेता हूं, n की जगह 2 डाला तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, एंड 5 की पावर कितनी हो गई 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा 16, और यहां पे कितना आ जाएगा 5। अब 25 फोर्स, ठीक है, और वो भी 4 टाइम्स हुआ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 100, दो जीरोस पीछे आ चुकी हैं, सो अब मेरे पास 400 आ गया, दो जीरोस आ गई, मतलब कि बी पार्ट करेक्ट चॉइस। इतना ही सिंपल था, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने, रियल रूट्स निकालने, ठीक है, नंबर निकालने के लिए। अब एक्चुअली रूट्स किस किस टाइप के होते हैं, हमने नेचर में पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, या तो रूट्स होंगे, उसकी कंडीशन भी पड़ी थी, डी क्या हो जाए 0 के बराबर, या फिर हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स हो, ऑफ कोर्स रियल की ही बात कर रहा हूं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उसके लिए क्या पढ़ा था हमने, डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, या फिर आ जाएगा हमारे पास नो रियल रूट्स, उसकी कंडीशन क्या थी, डी लेस देन 0, यही थी कंडीशंस हमारे पास, वंडरफुल। सो अब क्या किया जाए, मतलब कि डी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो डी निकालने के लिए पहले क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं, स्क्वायर किया, मतलब कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 7 0, तो क्या बना मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 8 इक्वल टू 0। सो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, दिख रहा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 0। ये 4 उठाया और डिनोमिनेटर में डाला, तब भी 0 ही रहने वाला है। मैंने साइड चेंज करी, दैट्स इट। सो इक्वल टू, नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डी। डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। बी की वैल्यू आई 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 2। सो ये क्या आ गया, 1 माइनस 8 विच इज माइनस, क्या आएगा, माइनस 7, राइट। अगर एक बारी मेरे पास माइनस 4 टू 8, बिल्कुल ठीक है, और अगर मेरे पास एक बारी माइनस 7 आ गया, राइट, सो मेरे पास डी क्या हो गया, लेस देन 0। हाँ, डी लेस देन 0 हो गया, तो नो रियल रूट्स। उसने बोला कितने रियल रूट्स आएंगे, आएंगे ही नहीं भाई, 0 रियल रूट्स आएंगे। इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू पार्ट विच इज assertion। नाउ assertion रीजन में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दो ही assertion रीजन आते हैं, राइट। सो assertion रीजन के लिए स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो गड़बड़ी होगी, राइट। सो सबसे पहले both are true and the correct explanation, answer would be A part. Both are true but not the correct explanation, it would be B part. A is true, R is false, ठीक है, C part. A is false, R is true. चूज करना पड़ेगा आपको, ध्यान से पढ़ के सोच के करोगे आपका आंसर गलत नहीं। Quite straightforward, right? Let's move on. Question number 11. Assertion reason के अंदर, is it a composite number? इतना बड़ा नंबर, क्या ये composite number है? You have to check it out. Is it a composite number? Okay. So 5 into 7 into 13 into 19 into 41. यहां तक तो कोई पंगा ही नहीं। अब मेरे को तोड़ना पड़ेगा 451 को, राइट। तो 29 अलग हो गया, तो 451 को मैं तोड़ सकता हूं 41 into 11 से। 29 वैसे का वैसे ही रहेगा, एंड 62 टूट जाएगा 31 into 2 से, राइट। क्योंकि मैं कॉमन ढूंढ रहा था, वन अदर फैक्टर, अगर मुझे एक भी और फैक्टर मिल गया कॉम्पोजिट नंबर, इसीलिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी जो बड़े बड़े नंबर्स थे, ठीक है। एक अदर फैक्टर, वन अदर फैक्टर की बात हो रही है टोटल। सो बीच में आया प्लस, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। यहां पे प्लस आया बीच में, तो यहां भी 41, यहां भी 41, सो आई कैन राइट 41 कॉमन। 5 into 7 into 13 into 19 plus 11 into 29 into 31। 41 अगर कॉमन आ गया, सो इस पूरे नंबर का वन तो एक फैक्टर है ही है, and number itself is also a factor, but I found one other factor which is 41. So is that a composite number? That is a number which has at least one factor other than one and the number itself, it is said to be composite. यही तो बोला, इसी से ही तो प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट तो ट्रू है। एंड क्या मैंने ये यूज किया यहां पे इसको प्रूव करने के लिए? एब्सोल्युटली, आई यूज द रीजन टू प्रूव माय असर्शन, so that statement is the correct explanation, answer is। इतना सीधा था कॉम्पोजिट नंबर पे क्वेश्चन, कॉम्पोजिट नंबर पे असर्शन रीजन आने के चांसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि भाई इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं, ओके। सो सबसे पहले नो सॉल्यूशन हो तो हमें a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 प्रूफ करना पड़ेगा, तभी मैं कहूंगा कि भाई नो सॉल्यूशन है, ओके। a1 by a2 that would be 5 by 2 by 5, इसको मैं ऊपर ले गया, सो a1 by a2 मेरे पास आ जाएगा 25 by 2। क्या आया a1 by a2, ठीक है। अलग से क्यों लिखता रहूं बार बार, b1 7 5 माइनस 7 by 2, ओके। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, सो 2 by 1। लो, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो क्या ये नो सॉल्यूशन हुआ? नहीं,
ये तो भाई यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, तो आंसर क्या दूंगा मैं? ओ आई एम सो सॉरी। सो यहां पे आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, आंसर इज खत्म। इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था इसका। नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी। ये सेक्शन बी मैंने खुद ही बनाया था कि भाई राइट द आंसर टाइप की प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द आंसर्स, आप खुद ही अपना आंसर निकाल सको। तो एमसीक्यू में लेवल और बढ़ जाता है आपका इफ यू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 2 by 3 and minus 3 are the zeros of this polynomial, zeros दी है मेरे को। Write the value of 2a minus 3b। अब वैल्यू ऑफ 2a minus 3b तो तब आएगा जब मेरे पास a और b की वैल्यूज आएंगी। ओके, सो ये दोनों जीरोस दिए हुए हैं। मैं एक काम करता हूं ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a लगा देता हूं। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा 2/3 यहां पे था और यहां पे था -3, और यहां पे आ गया -a, सो 2 माइनस 9/3, यहां पे आ गया -a, यहां पे आ गया -7/3, और यहां पे आ गया -7a। कैंसल, ये गया, a की वैल्यू आ गई। वैसे अलग साइड पे ले जाके भी काट सकते हो, डायरेक्टली भी काट सकते हो यार, बड़े हो चुके हो अब। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा विल गिव यू b बाय ए, नहीं c बाय a होता है, अब c की वैल्यू b दी हुई है तो b बाय a डायरेक्टली। राइट, सो अल्फा की वैल्यू नो 3, बीटा की वैल्यू -3, प्रोडक्ट लगा दिया, b यहां पे रख दिया, a की वैल्यू मैंने 3 रख दी, ये 3 से 3 कैंसल और वो भी -2, ये 3 ऊपर चला गया तो माइनस, राइट, -6 आ गई b की वैल्यू, सो 2 a की वैल्यू इज 3, -3 इंटू b की वैल्यू इज -6, सो 3 2s are 6 और 6 3s are 18, -18 यहां पे आ गया। इन दोनों की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस इंटू माइनस, ओ ये तो प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 18 प्लस 6 दैट इज 20। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। यहां पे गलती नहीं, माइनस इंटू माइनस मेरे से भी हो रही थी बट दिख गया मुझे, मैं तो बच गया, आप बच पाओगे या नहीं? क्वेश्चन नंबर 14, राइट द वैल्यू ऑफ p such that x equal to -1/2 is the root of this equation। ओके, ये इसका रूट है, मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, रूट ऑफ द इक्वेशन मींस दिस शुड सेटिस्फाई। मैं पुट कर देता हूं x की जगह -1/2, 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर, सीधा लिख दूंगा 1/4, पॉजिटिव हो जाएगा, -3 p वैसे का वैसे ही है एंड -1/2 बनेगा, तो यहां पे आ गया -p इक्वल 0, ये कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स 1, यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सो 3/2 टाइम्स p माइनस p इज इक्वल टू 0। मैं एलसीएम ले लेता हूं, 3p माइनस 2p बाई 2, और इधर चला जाएगा मेरे पास -1, तो यहां पे आ जाएगा p, और ये ऊपर चला गया 2, p की वैल्यू आ गई माइनस, ये लिखना था आंसर, जैसे पिछले वाले में आपने 24 लिखा है आंसर अलग से, वैसे ही आपको यहाँ पे -2, राइट। 15, राइट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशंस के रूट लिखने हैं, तो मेरे ख्याल से द इजीएस्ट वे वुड बी ब्रिंग एवरी एक्स टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि इसको इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, तो 6/x माइनस 10/2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया, x इंटू 2x प्लस 1, सो ये क्रॉस किया, 6 2 12x, 6 1 6 माइनस 10x 1, ये कितना आ गया, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस, यहां पे आ गया 0, सो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, राइट। अब इसके रूट्स लिखने हैं, 2x स्क्वायर माइनस x 6 0, दो नंबर्स का सम इज -1 एंड दो नंबर्स की प्रोडक्ट इज -, राइट।
क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या पुट करूंगा मैं, 12 बनाना है, तो 4 3 12 से आंसर आ जाएगा 4 and 3, 4 and 3। नेगेटिव होना चाहिए, आई विल पुट नेगेटिव ओवर हियर। 2x square minus 4x plus 3x minus 6 equal to 0। फर्स्ट 2 में कॉमन, 2x कॉमन आया, x minus 2, यहां से 3 कॉमन आया, x minus 2 equal to 0। x minus 2 कॉमन आया, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, x minus 2 कॉमन ले लिया, 2x plus 3 equals 0। So either first one is 0, so x is 2, or second one is 0, 2x plus 3 becomes 0, so x की वैल्यू क्या आएगी, -3 2। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। These are the roots of this equation. Cool. Question number 16. A cottage industry produces a certain number of toys. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced. Okay? On a particular day, the total cost of production was 750. Represent the given situation as a quadratic equation in standard. Okay, so cottage industry produces certain number of toys in a day. So let the number of toys be, let the number of toys, ये एक्चुअली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x। सो उसके बाद बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टॉयज बी x। अब इसके बाद टॉयज की प्रोडक्शन की बात हो रही है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की बात आ रही है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की बात हो रही है हमारे पास, लेट इट बी y, राइट। सो उसने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be, cost of production of each toy was means equal to, found to be 55 माइनस करना है, ठीक है। 55 माइनस, 55 माइनस बोला, क्या 55 माइनस करना है या 55 में से माइनस करना है, यहीं पर गड़बड़ होती है ध्यान से। तो फिर से रीड करो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, सीधा एग्जैक्टली जैसा दिया है वैसा ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, y, ईच टॉय के लिए y, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, दैट इज x, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी। What about the next one? On a particular day, the cost of production was 750. Cost of production, number of toys into cost of each toy was found to be 750. Now, अब मेरे को पुट करना है, क्या करूं, मैं काम करता हूं, y की वैल्यू पुट कर देता हूं सीधा का सीधा यहाँ पे, x is equal to 55 minus x is equal to 50, ठीक है। अब ये आ गया 55x minus x square is equal to 750. Move everything on the left hand side, 0 is equal to square minus 55x plus 7. तो 0 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, योर फाइनल आंसर इज x square minus 55x plus 750। यहां पे हुई थी गड़बड़, तभी मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा था कि 55 माइनस, माइनस 55 नहीं होता, 55 में से माइनस करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, समझो यहां पे, so that you don't make the same mistake again. Question number 17. The cost of 2 kgs of apples and 2 kgs of grapes on a day was found to be 480. Okay, so मैं एक काम करता हूं, मैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल लिख लेता हूं, क्या आएगी x, और ग्रेप्स के लिए सेम, ठीक है। ग्रेप्स के लिए मैं लिख लेता हूं y। सो मेरी इक्वेशन डायरेक्टली बन रही है 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स विल गिव यू 480, ठीक है।
After a month, the cost of 4 kg of apples plus 2 kg of grapes was 680. Represent the given situation in pair of equations in two variables. इतना ही था, सिर्फ इंटरप्रेट करो और आंसर लिख दो. इतना ही सीधा क्वेश्चन था. I've done it. Most of you have got it right, but कुछ का गलत हो गया, वो गलती है. Question number 18. Write the value of P for which the pair of equation has a unique solution. Unique solution by A2 is not equal to by B2. So A1 is 4, A2 is 2, B1 is P, B2 is 2. बीच में डाल दिया not equal to. So 4 2 मतलब कि 4 into 2 8 by 2 ये cancel हो जाएगा, not equal to यहीं पे रह गया. So P is not equal to. ठीक है, अब values of P लिखनी है. Any real number other than or except 4. That's it. ये आंसर आना चाहिए था आपका. P not equal to 4 was a mathematical way to write. Cool. Question number 19. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then write the value of alpha square plus beta square by alpha beta. Okay, so मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा में इजीली निकाल सकता हूँ. माइनस बी बाई ए दैट इज 7/3. अल्फा एंड बीटा भी निकाल सकता हूँ, दैट इज 1/3. अल्फा बीटा मेरे पास आ चुका है. अल्फा इंटू बीटा इज 1/3. अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व इसके स्क्वायरिंग से ही होगी. प्रॉब्लम सॉल्व अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा. सो आई विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. Alpha plus beta is 7/3 ka square is equal to alpha square plus beta square plus 2 times alpha beta, that is 3. This is 49. 7 का square and 3 का square, that is 9. और इसको मैं इधर ले आता हूँ. Minus 2/3 is equal to alpha square plus beta square. So alpha square plus beta square क्या हो जाएगा मेरे पास? यहां पे आ गया मेरे पास 949 माइनस 3. 3 is 9 मतलब कि 6 करना पड़ेगा मुझे. 49 minus 6 that would give you 43. Right, alpha square plus beta square is here. So मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 43/9. अब रेसिप्रोकेट तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा बिकॉज डिवीजन में है. 43/9 और ये रेसिप्रोकेट के ऊपर चला जाएगा. 1 3 9. So your final answer is 43. This is your final, right? And the last question from MCQ or 1 marker questions जो होते हैं हमारे पास. MCQs ले लो या फिर write the answer type ले लो. This is your last one. Write the exponent of 3 in prime factorization of 4 7 6 2 8. प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए आपको. So prime factorization अगर आप करोगे, that would be 2 square into 3 raised to the power 5 into 7 square. So final answer would be exponent of 3. Right? So this completes आपका objective part of the paper. Quite straightforward. इसमें मेरे ख्याल से नंबर पूरे बनने चाहिए थे, but there was not even a single one who got full. आधा नंबर, एक नंबर तो कट ही गया. So I wanted full over here. एक नंबर कट गया. Everyone scored very high in this paper because it was quite straightforward one. Let's move on to the subjective part, जिसके अंदर मैंने हर छोटी चीज पे मार्क्स काट लिए हैं because बोर्ड पेपर में आपको एक चीज करनी पड़ेगी, करनी ही करनी पड़ेगी. You have to snatch your marks. आपको नंबर लेने पड़ेंगे क्योंकि टीचर्स काटेंगे आपके मार्क्स. They will find any way to deduct marks. तो आपको छीनने पड़ेंगे. ठीक है. So 2 marker question से शुरू करते हैं. Question number 21. If 1 0 of the quadratic polynomial is 3, 1 0 of the quadratic polynomial is 3, find the other 0. Also find the value of p. ठीक है. So now if you see I have a quadratic polynomial. p of x की फॉर्म में मैं लिख लेता हूं 2x square minus 3x plus
p, अच्छा p दो बार ही आ गया, एक काम करो इसको p मत लिखो, इसको लिख लो f of x, ठीक है। सो 1/0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो मैं एक काम करता हूं, x की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं, f ऑफ 3, 2 into x की जगह 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 into 3 plus p. It is the 0 of the polynomial, means the final value would become 0. So 9 to the 18 minus 3 plus p equal to 0. 3 3 9 होना चाहिए यहाँ पे, be careful. So 18 minus 9, that is 9 plus p equal to 0. p की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस, cool. So उसने p मांगा था, मैंने p दे दिया, बट उसने एक चीज और मांगी थी, that was आपको फाइंड द अदर जीरो ही करना था। सो मैं एक काम करता हूं, अल्फा प्लस बीटा का यूज करता हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज पेपर। अल्फा प्लस बीटा, बी की जगह वैल्यू पुट करोगे माइनस यहाँ लिख के -3, ए की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी 2, अल्फा की जगह आपने पुट किया, आपके पास 10 था, दैट वाज 3 प्लस बीटा दैट इज 3/2, बीटा की वैल्यू आ गई 3/2 माइनस 3, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3 minus 6/2, so beta is minus। अब आपको 2 मार्क्स चाहिए, 1 मार्क आपको इधर मिलेगा, मींस यहां पे सब्स्टिट्यूट करने का हाफ अ मार्क, यहां पे आंसर निकालने का हाफ अ मार्क, यहां पे आपको फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट करने का हाफ अ मार्क, एंड फाइनल आंसर निकालने का हाफ अ मार्क। दिस इज हाउ मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बोर्ड पेपर। अगर आप ये चीजें नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, दैट इज फॉर श्योर, right? Question number 22. Solve the following pair of linear equation using only one thing, that is called a substitution method. सिर्फ substitution का use करोगे, not use any other method क्योंकि बोल दिया। Cool. तब x minus y is equal to 3। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन को ठीक कर लेता हूं बाय टेकिंग द एलसीएम। यहां पे एलसीएम लिया, सो दिस बिकम्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिखा, यहां पे प्लस है ये, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कूल। अब नाउ आई यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो मैं यहां से शुरू करता हूं, x इज इक्वल टू 3 प्लस y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन 1 2, आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर कटने ही कटने, राइट। सो यहां पे आया 2x, x की जगह पे आपने 3 प्लस वाई पुट किया, प्लस 3y इक्वल 6, हाँ 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, 2y प्लस 3y इक्वल टू 6। यहां पे आ जाएगा आपके पास 5y, 6 goes to the other side, that becomes 30, y becomes 5 6 30, तो y की वैल्यू 5। Now, ये मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू निकालने के लिए 3 प्लस 6x। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना था, अदरवाइज यू वुड हैव लॉस्ट द मार्क्स, पक्का यही होता है। तो ये इक्वेशन ठीक करने का हाफ अ मार्क था गाइस, यहां पे भी आपका हाफ अ मार्क था जब आपने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, y की वैल्यू का हाफ अ मार्क, you could have found x first and then y, this is one and the same thing, I went one way, you can go the other way as well, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। So solve the quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं थी, बट अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाते, इट वुड नॉट हैव हैम्पर्ड एनी हाउ, ठीक है। दो नंबर्स का सम वाज गिवन टू बी -2√2। आई एम गोइंग टू टीच यू द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेथड, प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी माइनस, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि जब भी हमारे पास रूट्स आ जाते हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट विद द सम, फिर से सम से शुरू करोगे, फिर प्रोडक्ट पे जाओगे, फिर वापस सम पे आओगे, ठीक है।
एडिंग में √2 आना ही चाहिए, तो मतलब कि फर्स्ट टर्म में भी √2 होना चाहिए, सेकंड टर्म में भी √2 होना चाहिए। ये सोचने के लिए आपको एक बार सम को जरूरी है, बस इतना ही। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे भी √2 आना चाहिए, यहाँ पे भी √2 आना चाहिए। सो मतलब कि अगर जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 इंटू √2 2 बन चुका है आपका ऑलरेडी। 6 में से आप 2 बना चुके हो, तो अब सिर्फ आपको मन में सोचना है कि मेरे को सिर्फ अब -3 बनाना है। -3 बनाने के लिए 3 1, यहां पे भी 3, यहां पे भी 1। अब 3√2 एंड 1√2 और आंसर आना चाहिए -2√2, सो -3√2 आपको लिखना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो मैंने यहां पे लिखा √3 स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3। ये दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, ऑफ कोर्स √3 मुझे कॉमन दिख रहा है और x भी मुझे दिख रहा है। क्या बचा? x दिखा। अब इस 3 में से √3 निकाल चुका हूं, तो क्या बचेगा? √3 इंटू √2 दैट इज √6। यहां से मैंने √2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? x माइनस ये आ गया, √2 बच गया, यहाँ पे √6 आ गया, फिर से इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। x माइनस √6 कॉमन, क्या बचा मेरे पास? √3x प्लस 2 equal to 0, right? So now either first one is 0, x minus √6 is 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √6, और the second one is 0, √3x plus √2 is equal to 0, so x की वैल्यू क्या आ जाएगी? is √2 by √3। सॉल्विंग, क्या सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था फॉर 2 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी 1 मार्क फॉर स्प्लिटिंग, एंड बाकी पहले वाले का आधा नंबर आंसर निकालने का, दूसरे वाले हाफ एंड हाफ कोर्स होता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड all the quadratic polynomials having zeros as this। ठीक है, अब यहां पे उसने मुझे जीरोस दे दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, सो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखनी है, इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, पॉलिनोमियल लिखना है, तो जीरोस का ही काम आएगा। लेट द फर्स्ट जीरो, मतलब कि अल्फा बी 3 प्लस √5, एंड सेकेंड जीरो भी दे दी उसने, दैट इज 3 माइनस √5 दे दिया। नाउ हाउ टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे लिखेंगे? स्क्वायर माइनस sx, मतलब कि सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस के लिए तुम्हें s लिखना पड़ेगा, s निकालना पड़ेगा, मतलब कि 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, ऑल गुड। सो s इज इक्वल टू, अब √5 से √5 कैंसल, 3 प्लस 3, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट के लिए प्लस √5 अलग से निकालने पड़ेंगे, ये सब कुछ 3 प्लस √5 एंड 3 5, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाऊंगा मैं यहाँ पे, सो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज स्क्वायर, सीधा लिखो, माइनस b विच इज √5 का स्क्वायर। So what about 3 square? That is 9, √5 का स्क्वायर that is 5, so प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास? So स्क्वायर माइनस s की जगह मैंने 6 रख दिया, 6x, राइट? सो सबसे पहले तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया, ठीक है। ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करी थी, ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने यहां पे ये लिख लिया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। यहां से k की वैल्यूज में लिखता जाऊंगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, k नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं, इस बार ही नहीं काटे, अगली बार मैं काटू, राइट? नाउ आपका सेकेंड पार्ट भी पूरा हो गया। इसके बाद बोला उसने लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 है तो मतलब कि मैं k की वैल्यू क्या लिखूंगा? 1, विच इज स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। सो हाउ आर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड?
ठीक है, सबसे पहले तो मुझे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड एसएनपी निकालने के लिए आपको हाफ मार्क यहां मिलेगा और इन दोनों के लिए भी हाफ मार्क, राइट? सो ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हाफ मार्क. Finally, when you put k is equal to 1, leading option 1 ही होना चाहिए. How many of them will be there? हाफ मार्क यहां मिलेगा एंड साथ में ये लिखना पड़ेगा only one quadratic polynomial there. अगर ये नहीं लिखोगे फिर नंबर कटेंगे. नोट डाउन ऑल दी स्मॉल थिंग्स, ठीक है, नहीं तो नंबर छोटी छोटी जगह पे कट जाएंगे एंड यू आर नॉट एमिंग फॉर 100, यू आर एमिंग फॉर 98 or 99. Let's move on to question number 25. Without drawing the graph, comment upon the number of solution and the type of graphical representation of the system of equations. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा. तो वो कैसे निकालते हैं? a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 से, राइट? तो सबसे पहले मैं a1 by a2 निकाल लेता हूं. व्हाट इज a1 by a2? ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दैट इज 2 by 6 which is nothing but 1 by 3. a1 by a2 आ गया. व्हाट अबाउट b1 by b2? b1 by b2 आया -5 by -3. तो ये कैंसिल हो गया. दिस अगेन बिकम्स 1 by 3. दिखाना पड़ेगा. व्हाट अबाउट c1 by c2? इसके लिए पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ठीक करके लिखना पड़ेगा. 6x minus 5y minus 1 equal to 0. अगर ये ठीक नहीं करोगे फिर नंबर कट सकते हैं. c1 by c2 की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे आया +7 और यहां पे आया -21. 7 3 टाइम्स जाएगा which is equal to -1. Now you have to decide a1 by a2 which is 1 by 3 which is equal to b1 by b2 which is 1 by 3 which is not equal to c1 by c2 which is -1 by 3. तो ये किसकी कंडीशन होती है? नो कंडीशन आ गई नो सॉल्यूशन की. नाउ टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? नो सॉल्यूशन मींस लिखना पड़ेगा आपको यहां पे देने के लिए मार्क और आपको पैरेलल लाइंस लिखने के लिए अगेन हाफ अ मार्क एंड a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 करेक्टली लिखने के लिए. Cool. Now let's move on to 3 marker question. Section D पे पहुंच चुके हैं. अब every question carries 3 marks. Find the zeros of this polynomial. इस polynomial के zeros लिखने हैं, ठीक है? So पहले तो मैं polynomial लिखता हूं. टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 रूट. तो जीरोस निकालने के लिए आई विल फैक्टराइज दो नंबर्स का सम. फैक्टराइजेशन के लिए ऑफ कोर्स दिख रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सम आ गया 7 एंड प्रोडक्ट आ गया 5 2 10 एंड 3 वो भी साथ में, ठीक है? तो कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे? एक काम करते हैं, these numbers are 3 and 10 दिख रहे हैं मुझे. 3 times 30 बनेगा, तभी 3 and 10 लिखा. अब नेगेटिव बनना चाहिए बट यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि -3 छोटा नंबर नेगेटिव होना चाहिए. तो मैं इसको लिखूंगा 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10x माइनस 5. यहां पे रूट 3 इज टेकन आउट एज कॉमन, साथ में x, so 2x माइनस 3 में से √3x कॉमन ले लिया तो √3 बचेगा, राइट? व्हाट अबाउट ओवर हियर? आई विल टेक 5 एज कॉमन. बचेगा क्या? x √3. तो अब मेरे पास दो टर्म्स बच चुकी हैं. 2x माइनस √3 दोनों में प्रेजेंट है, दैट कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. क्या बचा? √3x. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द जीरोस. x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा जीरो हो जाए. तो x की वैल्यू क्या आएगी? √3/2 पे भी चलेगा एंड x की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? -5/√3. तो मैंने दो जीरोस निकाल ली, ठीक है? x की वैल्यूज ये होनी चाहिए. सो
जीरोस अलग से लिखने पड़ेंगे आपको, जीरोस। तो फर्स्ट जीरो मैं अल्फा ले लेता हूं, दैट इज √3/2, एंड सेकेंड जीरो बीटा ले लेता हूं मैं यहाँ पे -5। आधा क्वेश्चन हो चुका है। Hence verify the relationship between zeros and chips. रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा। सो पहले हम रिलेशनशिप लिखें तो सही, जो वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये वेरीफाई करना है। मैं बीच कर देता हूं मैं इसको। तो सबसे पहले मैंने LHS लिखा। आई हैव टू गो विद अल्फा प्लस बीटा, जीरोस की बात कर रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी, √3/2, एंड बीटा की वैल्यू भी ऑलरेडी थी, -5/√3, सो -5, राइट? क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो मैंने एलसीएम ले लिया, 2√3, सो √3 into √3, दैट इज 3, माइनस 5 2 10, सो ये आ गया -7/3। This is my LHS. What about RHS? RHS is -b/a. RHS माइनस वैसे का वैसी। व्हाट अबाउट बी? यहां से उठाऊंगा बी, 7 एंड 2√3, यहां से उठाया 7 एंड यहां से उठाया 3, एग्जैक्टली सेम आ गया LHS। हो गया वेरीफाई फर्स्ट रिलेशनशिप, यस। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड रिलेशनशिप? वेरीफाई second relationship is alpha into beta is equal to C A, LHS is equal to alpha beta. So what is alpha? दिया हुआ है मुझे √3/2. What is beta? -5/3. So √3 से √3 हो जाएगा कैंसल, -5/2 is mine. What about RHS in this case? That is C/A. C की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? C is -5/√3 and A की वैल्यू आएगी 2/3. So of course √3 से √3 cancel, -5/2 chess, and -5/2 is my LHS. LHS, right? So how are the marks distributed? तो सबसे पहले zeros finally आंसर निकालने के लिए it is just half a mark, and factorize पूरा करने के लिए that is 1 mark. 1.5 marks are distributed over here. यहाँ पे I'm going to distribute 1 mark for the first one. दोनों में से किसी भी एक को वेरीफाई कर सकते हो। And what about the second one? यहाँ पे आपको second, right? So कोई भी आप जो भी पहले करोगे, so that will carry a 1 mark and दूसरे वाला will carry half a mark, right? Question number 27 पे चलते हैं। Find the value of k. Values s दिया हुआ है। Find the values of k for which the following pair of linear equations have no solutions की बात करें। Okay, दो equations दी हुई हैं। This is equation number 1, this is equation number 2. No solution means हमें सिर्फ एक ही चीज की बात करनी है, a1/a2, ये कंडीशन लिखने के ही हाफ अ मार्क है, इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to, because no solution दिया हुआ है, c1/c2. Cool. So a1/a2 is 3a1 and 2k minus 1 is a2. b1 की वैल्यू आई 1, b2 की वैल्यू आई k minus 1, not equal to c1/c2, that is -1। और यहां पे भी साइड चेंज करनी पड़ेगी आपको, दिखाना भी पड़ेगा। मैं यहां पे नहीं दिखा रहा हूं, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? नाउ सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, जो मैं 1 और 2 से सॉल्व कर रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं 3/2k minus 1 equal to 1/k minus 1. So 3 into k minus 1, एंड यहाँ पे 1 into 2k minus 1, 3k 3, और यहाँ पे आ गया 2k minus 1. तो 3k minus 2k k, और ये 3 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी 2, k is equal to 2. आंसर अभी भी फाइनल नहीं आया है, बिकॉज यहां से भी आप चेक करोगे 2 and 3 से भी 1/k minus 1
is not equal to 1 by 2k plus 1. This is very important. अगर आपने ये चेकिंग नहीं करी है, you will lose 1 mark over here. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2k plus 1 is not equal to k. 1 exactly same k को इधर ले आया, so this k and ये इधर ले गया is not equal to -2. ये दिखाना पड़ेगा आपको. This carries 1 mark, this carries 1 mark, this carries half a mark, and substitute करना, दिखाना will carry half a mark. Half mark, half mark, 1 mark. This is how the marks are computed. Right? Question number 28 पे चलते हैं. Solve for x. जहां पे x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती. अगर 3 हो गया तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, which is not defined. -3/2 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा. And of course थर्ड टर्म में तो दिक्कत. ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने दे दिया था. x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, -2. दोनों ही नहीं हो सकते. Right? So solving this equation was quite straightforward. You had to take an LCM. LCM क्या आएगा? पहले में x -3 था, दूसरे में 2x + 3 था, तीसरे में पूरा का पूरा यही था, x -3 and 2x + 3. सो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा 2x, मतलब कि न्यूमरेटर में ऑन द फर्स्ट टर्म व्हाट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2x. डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यू लूज अ मार्क ओवर हियर. सो 1 टाइम x -3 plus 3x plus 9, which is now you have to cross multiply. ये ऊपर गया into 0 will remain 0. So यहाँ पे आ जाएगा 4x square plus 2 3s are 6x, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे so x 3, और वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ सेम ही था, उसके साथ into 1 ही होना था. So 3x 9 equal to 0 into something will be 0. So 4x square remains here. So 6x, x and 3x combined will get you 10x, and यहाँ पे -3 and +9 will get you 6 equal to 0. So सबसे अच्छी चीज जो मुझे दिख रही थी before factorization and getting the answer, 2 is common. 2x square plus x plus 3, 0. Now this 2 is taken over here, denominator में ले गया, which will remain 0. So now the solving of this part, 2x square plus 5x plus 3 equal to 0. इसको solve करना है. Of course, I will use splitting the middle term. दो numbers का sum is going to be 5 and two numbers की product is going to be 6. What are those two numbers? 2 and 3, of course. 2 into 3, 6, and 2 plus 3 will give you 5. So 2x square, 5 का तोड़ा 2x plus x plus 3, which is equal to 0. तो यहाँ पे कॉमन क्या लिया मैंने? फर्स्ट टू में 2x is common, x 1, and यहाँ पे 3 common, 1 equal to 0. So this is the first one, this is the second one, x 1, and यहाँ पे आ गया 2x 3 equal to 0. So either first one is 0, x plus 1 is 0, or 2x plus 3 is 0. So x की वैल्यू क्या आई? 1, और 2x की वैल्यू क्या आई? 3x की वैल्यू क्या आई? -3. 2, x की वैल्यू भी आ गई -1 एंड x की वैल्यू भी आ गई -2. दोनों चीजें आ चुकी. -3/2 को आपको दिखाना पड़ेगा इट इज रिजेक्टेड. अगर आपने ये पार्ट नहीं लिखा तो आधा नंबर यहीं कटेगा. इसी का ही रिजेक्शन का आधा नंबर रखा था, इसका भी आधा नंबर रखा था. स्प्लिटिंग विल कैरी 1 mark and आपकी solving will carry 1. This is how 3 marks were distributed. Right? Question number 29 पे चलते हैं. Prove that 7 minus 2 root 3 is an irrational number. अब main part was यहाँ पे आपको root 3 as an irrational number नहीं दिया हुआ था. When root 3 as an irrational number नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप root 3 को irrational number prove करोगे, otherwise you will lose a mark. No, not marks, 2 marks. You lose 2 marks because ये वाला part is just for 1. सबसे पहले हम लोग
root 3 as a rational number करेंगे. So let's check it out how to do it. Let root 3 is a rational number. Contradiction का यूज करूंगा मैं. Rational, ठीक है, रैशनल नंबर. सो अगर वो रैशनल नंबर है, रूट 3 की वैल्यू मैं लिख लूंगा a by b फॉर्म. राइट, इट्स रैशनल नंबर p by q फॉर्म. तो a by b लिखा मैंने. जहां पे मेरे को ये लिखना पड़ेगा a and b both are integers. ये सबका ही ठीक था. कुछ बच्चे जो भूल गए थे उन्होंने गड़बड़ कर दी. b is not equal to 0 एंड यहाँ पे a and b are प्राइम. होना ही होना चाहिए. यहीं पर इको प्राइमनेस पे ही हम सॉल्व करेंगे इसको. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. रूट 3 b. राइट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग साइड्स अब मैं पूरा इन डिटेल लिख रहा हूं सो दैट यू डोंट लूज एनी मार्क ओवर हियर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कितना बोथ द साइड्स. तो रूट 3 b का स्क्वायर करना ही पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा कि आई एम स्क्वायरिंग इट. सो दिस विल बी 3b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर. नाउ यहां पे लिखना पड़ेगा एज 3 divides square. So 3 divides a. फाइनली मैं इसके ऊपर यहां पे लिख रहा हूं फाइनली. ठीक है, 3 is a factor. ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी. 3 is a factor of a. Now if 3 is a factor of a, so मैं फिर से लिखूंगा 3 is of the form 3k type. ठीक है, 3k टाइप फॉर्म का है ये. अगेन आई विल टेक स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करी तो यहां पे आ गया a स्क्वायर, यहां पे आ गया 3k का स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर. राइट, नाउ इन दिस वन इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब मैं क्या करूंगा? 9, हाँ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर. सो मेरे को इक्वेशन चाहिए होगी कौन सी वाली? ये वाली. यहां पे जो मार्क करी थी दिस इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लो. पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बताना पड़ेगा. सो यहां पे 3b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर और यहां पे a स्क्वायर 9k स्क्वायर के बराबर है. तो मैं सीधा लिखूंगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ऑल गुड. 3 से डिवाइड कर देते हैं. b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे भी हम सेम चीज लिख सकते हैं. 3 as 3 divides square. So 3 divides a. Finally, on next page we'll do it. Finally, 3 is factor b. b is a factor of b. ये भी लिख लिया. दो चीजें आ चुकी हैं मेरे पास. 3 is a factor of a and 3 is a factor of b. So 3 is a factor of a and b. ठीक है, which is a contradiction. Which is a contradiction because a and b are co-prime. A and b are co-prime, so contradiction हो गई. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. ठीक है, so root 3 is irrational. ये दिखाना जरूरी था
और 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स तो यहीं पे थे, राइट? नाउ फाइनली इट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 7 माइनस 2 रूट 3 के बारे में बात कर रही है। 7 माइनस 2 रूट 3, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आऊंगा। 7 माइनस 2 रूट 3 इज रैशनल नंबर, ठीक है? तो 7 माइनस 2 रूट 3 इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू ही लिख लेते हैं। पी बाई क्यू के बजाय एक्स बाय वाई भी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सेम चीज लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू लूज मार्क्स। टू इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि यहां पे लिखा था बी इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे भी लिखेंगे। सो पी एंड आर प्राइम, ये आपको पूरी डेफिनेशन हर बार, ठीक है, ये लिख दिया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरे को निकालना है रूट 3 को एक साइड पे रखेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, 2 रूट 3 को इधर ले जाता हूँ, पी बाई क्यू को इधर ले जाता हूँ, 7 माइनस पी बाई क्यू, और मैं 2 रूट 3 को इधर ले आता हूँ। पॉजिटिव हो गया 2 रूट 3, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द एलसीएम। 7q माइनस p बाय 2q लिख लेता हूँ, q को इधर ले आया और यहां पे आ गया रूट 3। दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज एन irrational which cannot be equal is prediction। तो फाइनली लिखना पड़ेगा 7 माइनस 2 3 is a rational which is, ये आ गया मेरा फर्स्ट, राइट? फर्स्ट वन इज हियर, कूल। सो मतलब कि फर्स्ट वन मींस 1 मार्क इज ओवर। ऑल डन, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं for 3 markers. Question number 30. If one zero of the polynomial exceeds the other by 2, then find the zeros of the polynomial and also find the value of a. ठीक है? So let one zero of polynomial, one zero of the polynomial alpha. So second zero of polynomial alpha plus 2 exceeds 2, right? So now I have the equation x square minus 8x. What should we do? दोनों दिया हुआ है, एडिंग करने से मेरे को बेनिफिट दिख रहा है, राइट? सो मेरे को क्या पता होता है? अल्फा प्लस बीटा पता होता है। ओ, आई एम गोइंग टू यूज अल्फा प्लस बीटा। तो 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को आप क्या ले लो? अल्फा की बजाय ए ले लो, और यहां पे आप, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। पहले मैंने भी अल्फा ही सोचा एंड अल्फा प्लस 2 सोचा, बट मैं अल्फा एंड बीटा को यूज करूंगा एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? सो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस ए। फॉर्मूला लिखने में सेम चीज, आप सेम करेक्टर्स नहीं यूज कर सकते, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अल्फा की जगह मैंने ए यूज किया, बीटा की जगह ए प्लस 2 यूज किया, माइनस बी की जगह पे मैंने माइनस 8 यूज किया, और ए की जगह पे मैंने, राइट? a plus a, that will give 2a plus 2 will give you 8, 2a is equal to 6, a is equal to, a की वैल्यू आपकी आ गई 3। सो यहां से मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए। अल्फा क्या था? a 3, एंड बीटा क्या था? a plus 2, that is plus 2, बीटा की वैल्यू प्लस, alpha is 3, that's 5. Now you have to find the value of k, the final one. So I will use product. Alpha into beta is equal to c a. So alpha into beta, क्या मेरे पास अल्फा है? क्या मेरे पास बीटा है? c है मेरे पास, yes, a है मेरे पास, तो k की वैल्यू मैंने यहां से सीधा ही लिख ली, ठीक है? दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट। आपको पहले स्टार्ट में ये लिखने का हाफ मार्क मिलता है, कंडीशन यूज करके निकालने का 1 मार्क मिलता है,
यहाँ पे अल्फा एंड बीटा यूज करने का हाफ अ मार्क, एंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ मेनी मार्क्स, टू हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आपको निकाल फिर से मिलेगा. This is how marks were distributed for a 3-marker question, question number 15. Right? Let's move on to 5-marker questions, section E. अब 5 markers पे आ चुके हैं. इसके दो parts थे. Explain why 6 raised to the power n can never end with 0 for some natural number. Find HCF and LCM of 720 and 405 and hence verify. Of course, दिख रहा था this would carry 2 marks and 3. Right? So हम सबसे पहले वाले को यूज करते हैं. The first one. 6 raised power n can never end with 0. ठीक है. So इसको आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा. So quite straightforward. 6 raised power n को मैं पहले तोड़ूंगा. पावर n ही रहेगी, अंदर फैक्टराइज कर दूंगा 2 into 3. तो 6 raised power n को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power n to 3 raised to the power. ठीक है. ये कैसे? यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम. ये लिखना अरिथमेटिक. ऑल गुड. तो यहां पे ही आपको 1 मार्क मिलना था. अब इसके बाद बताना पड़ेगा इफ एनी नंबर ends with 0, then it must have 2 and 5 both as factors in its prime factorization. पहले बताना पड़ेगा कि भाई 0 के लिए आपको 2 फैक्टर्स चाहिए, ये दोनों फैक्टर्स चाहिए. बट लिखोगे in 6 raised to the power n, 2 and 3, यहाँ पे ये लिखा 2 and 3 are only factors, comma 5 is not a factor of 6 raised n. दिया 6 raised power n cannot end 0. This carried 1 mark. This also carried. इतना डिटेल में लिखना पड़ेगा to get 2 marks. ठीक है. अब आ जाते हैं 31 का पार्ट 2. HCF. Find the HCF and LCM of these two numbers and hence verify the relationship. Right? So मैंने यहां पे लिख लिया. फर्स्ट नंबर मुझे दिया हुआ था 720 एंड सेकंड नंबर मुझे दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 475. तो आई हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन. इसके मार्क्स होंगे. फर्स्ट नंबर मेरे पास बन जाएगा 2 raised to the power 4 square into 5. प्राइम फैक्टराइजेशन अपने आप करो, मैं यहां पे नहीं दिखाने वाला. इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइस. 3 raised to the power 4. So now I have to find HCF. HCF क्या होती है? सबसे कम पावर्स. तो 2 की सबसे कम पावर 0 है, यहाँ पे 2 है ही नहीं. फिर 3 की सबसे कम पावर दैट इज 2 और 5 की सबसे कम पावर दैट 1. So 9 5s are 5 is the HCF and LCM. कि मेरे को हाईएस्ट पावर्स चाहिए. तो 2 की हाईएस्ट पावर इज 4, 3 की हाईएस्ट पावर इज अगेन 4 and 5 की हाईएस्ट पावर 1. So this will 2 6 4 0. ठीक है. वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है फर्स्ट नंबर इनटू नंबर, इक्वल टू HCF
ये वेरीफाई करना है, सो आई विल वेरीफाई ओवर हियर। इट्स सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड, तो नंबर इनटू करके दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर इज 720 एंड द सेकंड नंबर इज 405। प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 29100। ठीक है, प्रोडक्ट करके दिखाना पड़ेगा। RHS, अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं देन दे माइट एग्जाम, बट नंबर बहुत बड़ा नहीं था। HCF LCM यहाँ पे दिखाया आपने, दिस वुड 45 to 640 which was LCM। अगर इसका भी प्रोडक्ट करोगे 29160। ठीक है, सो HCF इक्वल टू, not HCF, LHS is equal to, right? So how the 3 marks were distributed, simple सी चीज है। HCF आपने निकाला, LCM आपने निकाला, एक में एक नंबर मिलेगा, दूसरे में हाफ अ मार्क मिलेगा। ठीक है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, फर्स्ट वाले में यहाँ पे एक नंबर, हाफ अ मार्क, सॉरी फॉर इट्स लाइक LHS, इसके लिए हाफ अ मार्क, हाफ अ मार्क यहाँ पे प्राइम फैक्टर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स। उसके अंदर हम LCM के अंदर 1 दे सकते हैं, LCM के अंदर हाफ दे सकते हैं, नॉट अ बिग डील। आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, राइट? सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। ग्राफिकली सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0. Find the ratio of areas of two triangles formed by the line representing these equations with x-axis and lines with axis. मैंने बना के भी रखा हुआ है आपके लिए ऑलरेडी, so let's do it। सबसे पहले आया मेरे पास 2x plus y is equal to 6। ठीक है, जब मेरे को ये ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। इट्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन, सो टेबल बनाने के लिए x लिखा यहां पे, y लिखा, तो आई विल यूज 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स निकालूंगा। सबसे पहले मैंने x को 0 किया, y आ जाएगा आपके पास 6। फिर x की जगह मैंने 3 रखा, y आ जाएगा 0, एंड x की जगह अगर मैं 2 रख दूं, y आ जाएगा। सेम वे 2x minus y plus 2 0 क्या होगा, x y टेबल बनाना जरूरी है, अदरवाइज यू मार्क्स। ठीक है, अब इसके लिए x की जगह मैंने रखा 0, y आ जाएगा 2। y की जगह मैंने रखा 0, x की जगह आ जाएगा -1, x की जगह रखा 1, y की जगह। सबसे पहले तो हमने पॉइंट्स बना लिए 0,6, 3,0, 2,2। तो सबसे पहली मैं लाइन बनाऊंगा। ये लाइन कहां आ रही है, मैंने बना के रखा हुआ है, हाउ इट वाज सपोज टू बी डन। सबसे पहले आया माइनस, यहाँ पे आपके पास पॉइंट आने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स थे मेरे पास, 3,0, 0,6। देखो 3,0 ये रहा, 0,6 ये रहा, बीच में 2,2, सो ये आपकी आ गई लाइन नंबर। ठीक है, के बाद आपके पास दूसरे पॉइंट्स थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे आपके पास, 0,2, -1,0, 0,2 -1,0, एक पॉइंट और। ठीक है, ये आ गई आपके पास लाइन नंबर। ये पॉइंट्स मार्क करोगे भी आप आगे चल सकते हो, राइट? उसके बाद क्वेश्चन ने एक ट्विस्ट लिया, एक टर्न लिया। वो क्या बोला, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन विद एक्स एक्सिस के साथ आपने बनाया। ओके, दूसरे वाले टाइम पे वाई एक्सिस के साथ बनाना है और फिर एरियाज की रेशियो भी निकालनी। ओके, तो सबसे पहले लाइन 1, लाइन 2 आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 2, एक्स एक्सिस के साथ आपके पास एरिया आ गया 1 एज इट इज मार्क्ड ओवर हियर, और फिर वाई एक्सिस के साथ आपके पास एरिया, राइट? अब मुझे ये एरियाज निकालने हैं, तो मैं ट्राइंगल का नाम ही दे देता हूं। ए, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे डी लिया, यहाँ पे ई लिया, और यहाँ पे बी एंड यहाँ। ठीक है, सो सबसे पहला काम, मेरे को रेशियो निकालनी है, बट किस ऑर्डर में निकालनी है, पहले एक्स एक्सिस,
साथ मैं इसी के साइड पे ही लिख देता हूं, इट इज क्वाइट इजी। एरिया 1 निकाल, हाफ। बेस कितना आ रहा है, ये है बेस का, ठीक है। 3 + 1 4, बेस इज 4 एंड हाइट, ये देखो ये आ रही है हाइट, सीधी लाइन ही तो है, कितनी हाइट है, दैट इज अगेन 4। तो ये कितना बन जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट अबाउट एरिया 2, हाफ। फिर से बेस देखो कहां आ रहा है, ये रहा बेस। तो 2 से 6 दैट इज 4, हाइट इज 1 दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। अब मुझे रेशियो निकालनी है, E1 बाई 2, 8 बाई 2, 4, ये आपकी रेशियो आ गई 4:1, राइट। नाउ हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो अब एरिया निकालना है और रेशियो निकालनी है। रेशियो विल कैरी 1, एरियाज, दोनों एरियाज निकालने का 1.5 मार्क्स। तो 2.5 मार्क्स हमने सिर्फ यही डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ग्राफ बनाने के हमने 1.5 मार्क रखा था शेडिंग के साथ, एंड यहां पे हाफ मार्क, ठीक है। टोटल यहां पे हमारे पास आ गए 1 मार्क, 2 एंड यहां पे 3, 4 एंड 5 मार्क्स। टोटल 5 मार्क्स वर गिवन, राइट। अब चलते हैं आगे। इसका एक और पार्ट था, कुछ बच्चों ने और पार्ट किया, कुछ बच्चों को लगा कि भाई हम लोग को बना लेते हैं, इट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो लेट टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी comprises of the charges for the first kilometer together and charges for the subsequent distance. For a journey of 17 kilometers, the charges were 227, and the journey for 26 kilometers, the charges were 5. उसके बाद ही आया represent the situation as pair of linear two variable and hence solve it to determine the charges of the first kilometer and also the charges of subsequent kilometers traveled, ठीक है, and then find एक और चीज, because it was a 5 marker question, so we'll start with the basic one. Let the fixed charges, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा, fixed charges be x, ठीक है। फिक्स चार्जेस x हो गए, तो चार्जेस पर किलोमीटर ये भी हम फिक्स कर देते हैं। So now let's try to formulate the equation. 17 किलोमीटर्स के लिए बोला है, तो ऑफ कोर्स फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा, प्लस because it was for the first kilometer, so I will take 17 minus 1 into y equal to 27. Let's rectify this equation. X plus 16y is equal to 7. This is your first, right? Perfect first equation, right? What about the second one? X. Now it is 26 kilometers, मतलब कि 26 first kilometer का आप पे कर चुके हो, तो -1 करोगे into y and you paid 335 rupees. X 25, y is equal to 3, 5. This is your equation number 2, right? So now उसने बोला कि भाई अब इनको आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, now try to solve it. Okay, next page ले चलते हैं. Now let's solve it. X plus 16y is equal to 227. You can write it from memory, you don't have to go back. X plus 26 का 25 कर दिया था हमने, 25y is equal to 335. What should we do? X can be eliminated, just subtract it. Just subtract it, this will go off. जैसे ही आपने subtract किया, -9 y आ जाएगा, which is -108 आ जाएगा, right? तो y की वैल्यू -108 by -9, तो ये कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 is 18, so y की वैल्यू आ गया 12. Now किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, x plus 16 times y की वैल्यू, that was 12, the total was 227. So x is equal to 5, subtract करो, right? Now equation becomes, क्या बना, मेरे पास इक्वेशन बन गई 35, x की जगह रखा, प्लस, ठीक है।
अब मेरे पास कोई भी इक्वेशन में रखूंगा, बट इक्वेशन की उसने जरूरत मांगी थी? कुछ बच्चों ने ये चीज लिखी, नहीं मांगी थी, उसने सिर्फ एक्स और वाई को सोल्यूशन। एंड नाउ ही आस्क्ड अ न्यू क्वेश्चन फॉर 34 किलोमीटर्स, 34 kilometers of travel. Now you have to substitute, आपने substitute एक extra कर दिया, right? So इसका क्या बन जाएगा? X plus you are traveling for 34 kilometers, so 34 minus 1 times, right? So X की जगह मैंने 35 रखा plus 34 minus 1 that is 33 and Y की जगह मैंने 12, so यहाँ पे आ गया 35 plus 33 into 12 that is 396, दोनों को आपने ऐड कर दिया 403, right? Now, how the marks were distributed? Of course, this would carry a mark. X and Y would carry each a mark. 3 marks were distributed over here, and fourth and fifth were distributed. ठीक है? अब अगर आपने ये नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, लिख दिया तो इसका कोई एक्स्ट्रा, right? So now, question number 33. I don't know why the students were confused. Let me explain this. Okay. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3. Okay. Breadth 3 दी हुई है, 3 less than its length. पूरा पढ़ना जरूरी है। बच्चों ने यहाँ पे ब्रेड 3 देखा और यहाँ देखना शुरू कर दिया, नो ये पूरा है 3 लेस देन, ठीक है? ब्रेड्थ 3 लेस देन लेंथ। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो उसने लेंथ को x प्लस 3 ले लिया, ब्रेड्थ को x ले लिया। व्हाट इज द हार्म इन इट? माइनस क्यों ही करना है, हम ऐड भी तो कर सकते हैं। द एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स, पूरा पढ़ेंगे, मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट वाज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये एरिया ऑफ पार्क था, ठीक है? अब इस एरिया की हमने बात करी थी, ठीक है? और इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, सिंपल देखो, उसने क्या बोला, एरिया, जो इक्वेशन बनवाने की कोशिश कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 more than area of the park, which is area of the triangle. That's it. इसके अंदर पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। What is the area of rectangle? क्या दिया हुआ area of rectangle? Length to breadth, which is nothing but x plus 3 into x. That becomes where 3. Area of rectangle आ गया. What about area triangle, which is an isosceles triangle, right? So अब base हमारे पास सेम दी ही है और वो x ही है, of into base into height. हाइट उसने दे दी, व्हाट इज बेस, x बाय 2, आधा हो जाएगा, x नहीं रहेगा, x बाय 2 हो जाएगा, बेस इज x बाय 2, ठीक है? अब बट बेस x बाय 2 अगर आप करोगे तो ये आधा ही पार्ट आया, बट मेरे को तो ट्रायंगल पूरी चाहिए भाई, यहाँ पे बाय 2 नहीं, x ही लो। कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती करी थी, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा, अरे यार ये तो हाफ लेना पड़ेगा। भाई मैंने पूछा है, पूछा ही नहीं तो बेस तो पूरा ही आएगा ना x। What about the height? Height is 12. So ये cancel हो जाएगा, this will become 6. So this will become area of a triangle is here, area of a rectangle is here. Now we'll substitute in the above equation. So area of rectangle is given to be x square plus 3x is equal to area of triangle will be 6x plus 4, ये 6x इधर चला गया, x square minus x आ जाएगा और 4 भी इधर चला जाएगा, तो -4, 0. Now let's factorize this using splitting the middle term. दो numbers का sum is -3 and दो numbers की product is -4. कैसे बनाएंगे? 4 and 1 का यूज करके, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे माइनस माइनस, स्क्वायर माइनस
x plus x 4 0, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इक्वल 0, x माइनस 4 x 1 0. So either x minus 4 is equal to 0 or x 1, x is equal to 4, x is equal to, ठीक है, दो चीजें आ गई. So of course x cannot be negative, so rejected. क्या breadth हो सकती है नेगेटिव में? Rejected. So x is 4. ये मुझे दे दिया. So I have to find length and breadth as well. तो मैं length and breadth यही निकालना पड़ेगा मुझे. Find the length and breadth. Length क्या है? x plus 3 था, x की वैल्यू 4 आई, means it becomes 7, and breadth is x, which is right 7 meters. Right now, how the marks were distributed? Oh, one for each, one over here, one over here. दो नंबर तो यही मिल चुके हैं. आपको फाइनल आंसर निकालने का भी एक नंबर मिलेगा, रिजेक्शन का आधा नंबर, सॉल्विंग का एक ना 4 4, एंड यहाँ पे स्प्लिट का भी हाफ. Right, let's move on to the last part, which are the case studies of the. ठीक है, दो ही केस स्टडीज हैं. Let's do it quickly and finally finish it off. Right? So, section F, case study number 1, the Department of Energy states that planting more trees. आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. What are the usage of planting more trees? तो मेन क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है. An environmentalist ran a campaign with the tagline in which each member joining the campaign has to plant x minus 4 trees, and surprisingly, like, there was a surprise, 2x plus 1 members joined the campaign. मतलब कि members मेरे पास ये हैं, tree planted मेरे पास ये हैं. Above equation, look, above situation say, let's answer the following question: how many trees were planted through the campaign? Right? So मेरे को दो चीजें मिल चुकी थी, number of trees, ठीक है, planted by each member was given to be x minus 4, number of members was given to be 2x plus 1. How many trees were planted? So number of trees planted was x minus 4, 2x 1. So यहाँ से 2x square plus x minus 8x 4, ये कितना आ गया? 2x square minus 7x. How many trees were planted? Part 2. Out of px trees, 3 failed to grow. ओ, पहले px लिखना पड़ेगा हमें. लिख लेते हैं यार px. px अभी तो निकाला है, ये 2 मार्कर है, पहले वाला 1 मार्क का होता है, ये वाला 1 मार्क दिया हुआ है ना हमने. ठीक है. सो अब इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रीज, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, ये p ऑफ x दिया हुआ है. 3 फेल टू ग्रो. ओके, तो f ऑफ x मेरे को लिखना पड़ेगा. 2x स्क्वायर minus 7x minus 4 and minus 3. 3 fail to grow. So f of x अब मेरा नया बन गया. क्या बना? 2x square minus 7x minus 7. ये बन गया मेरे पास. अब उसने कहा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ f of x. ओके, तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी? by 2 अल्फा प्लस बीटा. What about alpha into beta? That would be minus 7 by 2. Right? Because उसने मेरे से मांगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा.
दिस इज टू बी फाउंड आउट। तो मैं एक काम करता हूं, अल्फा प्लस बीटा से निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास था 7/2 का क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाज टू बी फाउंड आउट, तो मैं वैसे का वैसे ही रहता 3 times what is alpha beta minus 7/2, and what is alpha plus beta, that is 7/2, right? Cool. So 7 का cube, that is 343, and 2 का cube, that is 8, right? So यहां पे आ गया मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस माइनस साथ में आ जाएगा 7 7s are 49, and 49 into 3 is 147/4, ये इधर आ जाएगा 343/8 is 147 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अब जैसे ही मैंने इसको पूरा किया, सो एलसीएम लिया 8 3 4 3 प्लस 147 इंटू 2, ठीक है, और मैंने ऐड किया, सो ये कितना आ जाएगा 14, तो 4 2 8 एंड 1 9, सो ये आ जाएगा 294, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 637, which is alpha cube plus beta। अब ये 2 मार्कर था, सो यहां पे फॉर्मूला आधा नंबर, आंसर आधा नंबर, अल्फा प्लस बीटा और ये निकालने का आधा नंबर, और एफ ऑफ एक्स निकालने का आधा। 2 नंबर का पार्ट था ये पूरा का पूरा, सो इट्स बिग वन। बट नेक्स्ट वन थोड़ा सा इजी, ठीक है। फॉर्म अ पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोएफिशिएंट 2 whose zeros are reciprocal of the zeros of f of x। f of x मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या है f of x? 2x square minus 7x minus 7, राइट। सो यहां से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा ही है सिर्फ। अल्फा प्लस बीटा क्या आया मेरे पास 7/2, एंड व्हाट अबाउट अल्फा इंटू बीटा क्या आया मेरे पास -7/2। अब मेरे को नया पॉलिनोमियल लिखना है जिसके लिए मेरे को सम लिखना पड़ेगा, क्योंकि नया पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और उसके वो क्या है, जीरोस क्या है, बाय अल्फा एंड 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सबसे पहले ये एस निकालना पड़ेगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन। अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 7/2, एंड ये क्या है -7/2। सो सम तो मेरे पास भाई ऐड किया, सम मेरे पास आ गया -1। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, 1/α into 1/β, सो प्रोडक्ट क्या आया 7/2, और 7/2 नहीं, 1/7/2, अल्फा तो नीचे रह गया ना, बीटा की जगह पे 1/-7/2, राइट। सो ये आया मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। क्या मैंने ठीक लिखा है? अब देखो अल्फा की वैल्यू 7/2 या बीटा की वैल्यू 7/2 नहीं थी, यहां पे गड़बड़ हो रही है। ये पहले आपको लिखना पड़ेगा 1/अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। 1/अल्फा बीटा की वैल्यू -7/2, डोंट कंफ्यूज इट, -2, ये बन गया। प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया, सम इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस, स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू रख दी -1 एक्स प्लस पी -2/। ये वाला जो कांड किया ये काफी बच्चों ने किया, इसीलिए मैंने करके दिखाया। क्यों? जब आपके पास सेम नंबर्स आ गए थे तो आपने ये तो ठीक निकाल लिया, नीचे वाले में गड़बड़ कर दी। स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स -2, ठीक है। बट उसने साथ में कहा लीडिंग कोएफिशिएंट इज 2, बिकॉज अगर मेरे को ये लिखना है तो k लिखना पड़ेगा, k इनटू सम पॉलिनोमियल वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, एंड k की वैल्यू लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए उसने 2 दी हुई थी, तो मैंने 2 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2/7, राइट। सो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x -4/, right? This is your final answer. So half a mark over here.
और यहाँ पे भी हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको, सम निकालने का भी, प्रोडक्ट निकालने का भी, इसमें पुट करने का भी हाफ मार्क, ठीक है। दिस अगेन कैरीज 2 marks over here, 2 marks over here and 1 mark over here. दिस इज योर केस स्टडी। तभी मैंने बहुत धीरे से आराम से कराई है, मोर देन 6 minutes लेके, 6 भी नहीं, और अप्रोक्सीमेटली 8 minutes लेके मैंने ये पूरी की पूरी केस स्टडी कराई, राइट। केस स्टडी नंबर 2, ऑफ कोर्स आपको बचपन याद आ गया होगा, कार से अगर खेलते थे तो। अदरवाइज एवरीबडी nowadays actually play all these kind of games online, right? So you can read this, you will enjoy, ठीक है। and these मतलब कि अगर आप ये पहले का लो, these are called hot wheel cars. I used to play like that, ठीक है। so 5 friends started playing with hot wheel cars and then they started racing, ठीक है। कार A की इक्वेशन दी हुई है, कार B की भी दी हुई है, कार C की भी दी हुई है, कार D, कार E, सबकी इक्वेशंस दी हुई हैं। so पहले मैंने यहाँ पे the paths are such that car A and car C can never crash. Oh, car A and car C can never crash. मतलब कि A and C can never crash, okay, with each other and car D passes through this point. ये वाली कार D की बात करें, डबल टिक। सबसे पहले बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ओके, passes through this point. So मतलब कि मैं वो पॉइंट लिख लेता हूं, 7x minus my, 7x minus my is equal to 16, और पॉइंट कौन सा है, 3 कॉमा 1/2, ठीक है। दिस पॉइंट लाइज, तो x की जगह मैंने 3 डाल दिया माइनस m, y की जगह मैंने 1/2 डाल दिया, दिस इज इक्वल टू 16, so this becomes 21 minus m by 2 is equal to 16। मैं m by 2 को इधर ले जाता हूँ, 16 को इधर ले आता हूँ, तो 16 यहाँ पे 5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा m by 2, so this will become 10। For 1 mark m is 10, quite straightforward one। अब पार्ट 2 के लिए कार बी एंड ई crashed with each other की बात करें, बी एंड ई, ओके, ये रहा बी, ये रहा ई, they crashed with each other, ओके। निकालना क्या है, they crashed with each other, find the point, पॉइंट निकालना है, ओके। कार बी की इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या आया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, और वहां पे आ गया 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं कार बी की, क्या थी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, और फिर मैं लिखूंगा कार ई की 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन मुझे दी हुई है, क्रैश, ठीक है। मतलब कि आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को y दिख रहा था, सो फर्स्ट वाले को किया तो 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 22, सो यहां आ जाएगा 5x प्लस 2y is equal to 4, nothing has to be changed, add it up, it will go off, 8 and 5 will give you 13x, and in दोनों का sum will give you 26, x is 2, wonderful, so मैं put कर दूंगा 4, x is 2 minus y is equal to 11, 4 to the 8 minus y is equal to 11, y इधर चला गया, 8 minus 11, that is y is minus, right? So this carries 2 marks, 1 mark over here and 1 mark over here. And the last part, find the value of k. k ढूंढना पड़ेगा, पहले k ढूंढते हैं, फिर उसके बाद फाइनल आंसर करते हैं। So k कहां पे आया, k किस में आ रहा है, k किस में आ रहा है, कार C में आ रहा है, मतलब कि I will use this now, car A and C can never crash. So of course never crash means parallel lines, so car A की इक्वेशन पहले लिखनी पड़ेगी, 2x minus ky is equal to 7, 2x minus ky is equal to 7, right? क्या थी, 2x minus ky is equal to 7, this is car, कौन सी कार थी भैया हमारी, quite easy one, right? We'll go back and check it out from here. So the car is, let me go back, check it out, that was car A,
right? तो कार A and C की बात करिए. Okay, now car C, let me write it. तो ये आ जाएगा K plus 1 x minus 2 y is equal to 3, right? Car A and C जो है can never crash, means are lines. No solution आना चाहिए, right? So A1 by A2, that is 2 by K plus 1 is equal to minus K by minus 2K, not be equal to minus 7 by minus. You cancel it, right? So now I'll multiply minus 4K, इधर भी multiply हो जाएगा, minus K square minus, right? दिख ही रहा है, quite straightforward है, इसमें कुछ खास करने के लिए है नहीं हमारे पास. So now what should I do? K को इधर ले आता हूँ, K square, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, minus 3K is equal to 0, K minus 3 प्रोडक्ट में आ गया, equal to 0. Either K is 0 or K is 3. That is not yet over. यहां से 3K इधर गया, minus 3K square not equal to minus 3K. इधर ले आया मैं, minus 3K square plus K not be equal to 0. माइनस K को कॉमन निकाला, राइट? माइनस K को कॉमन निकाला, तो K माइनस के ही निकालूंगा, तो 3K आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और minus 14 यहाँ पे आ जाएगा, which can not be equal to 0, right? So कुछ भी नहीं है, K can not be equal to 0. Wonderful, आंसर अब आएगा. यहाँ पे K कह रहा है 0, यहाँ पे कह रहा है K cannot be 0, और K cannot be equal to 14, वहां पे पॉजिटिव 43. So fine, final solution, K is equal to 3 and K cannot be equal to 15. ना जरूरी है. 1 mark over here. This concludes the discussion of cumulative test number 1, test number 4, which was conducted this Sunday itself. Hope you enjoyed the discussion. See you in the next one from our classes. Subscribe to our YouTube channel if you are still here. Thank you guys. Like the video. Bye bye.